एक ऐसा यूनिवर्स भी है जहां आप इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुए थे। एक ऐसा यूनिवर्स भी है जहां लोग इस दुनिया में कभी मरते ही नहीं हैं। एक ऐसा यूनिवर्स भी है जहां लोग चांद और सूरज जैसी जगहों पर भी रहते हैं। एक ऐसा यूनिवर्स भी है जहां बचपन में सिर्फ 5 साल की जिंदगी में मरे हुए लोग भी पूरे 85 साल तक जिंदा रहते हैं। सुनने में बहुत बेहुदा और अजीब लगता है ना, पर साइंस नाम की डिक्शनरी में नामुमकिन नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। क्वांटम फिजिक्स की एक ब्रांच होती है। चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। आपने किसी मैटर के छोटे से छोटे पार्टिकल के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें एक एटम होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे दूसरे छोटे छोटे पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। बट इन सबसे भी छोटा एक पार्टिकल होता है जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। और क्वांटम फिजिक्स हमें इन एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के सबसे छोटे एनर्जी लेवल को बताती है। क्वांटम फिजिक्स की खोज से पहले तक फिजिक्स की ब्रांच क्लासिकल फिजिक्स हमें चीज़ों के बारे में नॉर्मली फिजिक्स के रूल से ही बताती थी। बट क्वांटम फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स से बिल्कुल अलग होती है। एग्जाम्पल के लिए क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से कोई भी चीज़ एक समय में एक ही जगह एक ही स्टेट में हो सकती है, जबकि क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से कोई चीज़ एक ही समय में सभी जगह और सभी स्टेट में होती है। किसी मैटर में जब उसके अंदर मॉलिक्यूल्स, एटम्स, सब मॉलिक्यूल्स की कुछ हद से ज़्यादा ही छोटे स्केल पर स्टडी की जाती है, तो ये स्टडी क्वांटम फिजिक्स के अंदर होती है। और अब तक हमारे पास जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स यानी वो पार्टिकल्स जिनसे छोटा अभी तक फिजिसिस्ट को कुछ मिल ही नहीं पाया है, और हमारे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और मेसॉन आदि जैसे कण भी इन्हीं से मिलकर बने होते हैं। चलिए फिर इनके बारे में थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन समझते हैं। तो किसी भी मैटर में होते हैं अणु, अणु में होते हैं परमाणु, परमाणु में होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक जैसे दूसरे छोटे छोटे पार्टिकल्स, और इनके भी अंदर होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स और कंपोजिट पार्टिकल्स। और इनसे छोटा वो अभी तक कुछ ढूंढ ही नहीं पाए हैं। और इनमें सभी के अलग अलग प्रकार होते हैं और सभी की अलग अलग प्रॉपर्टीज भी होती है। अब समझते हैं वेव पार्टिकल्स ड्यूअलिटी यानी तरंग कण का द्वैतता का सिद्धांत। पहले जमाने में समझा जाता था प्रकाश यानी लाइट सिर्फ तरंग यानी वेव है, लेकिन बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट ने लाइट में सिर्फ वेव्स के ही नहीं बल्कि पार्टिकल्स यानी कणों के भी गुणों को साबित किया। और उसके बाद से लाइट को वेव्स और पार्टिकल्स दोनों के रूप में समझा जाने लगा। बट उसके बाद 1924 में फ्रांसिस वैज्ञानिक लुई द ब्राई, जिन्हें हम लुई दी ब्रॉगली के नाम से जानते हैं, ने एक सिद्धांत देकर पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रकाश ही नहीं बल्कि सभी पदार्थ वेव्स और पार्टिकल्स या तरंग और कण दोनों ही प्रॉपर्टीज रखते हैं। और हमारी आंखें जब किसी चीज को ऑब्जर्व करती हैं तब वो किसी वेव की फॉर्म में बदल जाता है या किसी पार्टिकल की फॉर्म में बदल जाता है। इसे उन्होंने इस फार्मूले से प्रदर्शित किया और इसके 3 सालों बाद इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सपेरिमेंट में ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। उसके बाद 1927 में जर्मन वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी अनिश्चितता का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये पूरी गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता है कि कोई चीज कहाँ स्थित है, मतलब उसकी रियल लोकेशन का कोई भी पता नहीं लगा सकता है, जिसे उन्होंने इस इक्वेशन से प्रूव किया। उदाहरण के लिए आप हाइड्रोजन एटॉम में अलग अलग एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को देखिए। इसमें आप इलेक्ट्रॉन की किसी एक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। इसका मतलब कोई पार्टिकल एक वक्त में सभी जगह प्रेजेंट होता है, जो कि आपको भले ही एक लोकेशन पर दिखे पर उसकी लोकेशन एक वक्त में सभी जगह होती है। और जानते हो गाइस इसका मतलब क्या है? मतलब अगर आप इस समय में ये वीडियो देख रहे हो तो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से आप इस वक्त सिर्फ यही काम कर रहे हो, जबकि क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से आप जो भी अपने बारे में सोच सकते हो कि आप इस वक्त कोई दूसरा काम कर रहे होते, तो ये भी किसी न किसी दूसरे यूनिवर्स में हो रहा है। जी हाँ, हमारे स्पेस में अनगिनत ब्रह्मांड है, जहाँ हर ब्रह्मांड में एक सोलर सिस्टम है और जिसमें एक पृथ्वी है और उस पृथ्वी में आप हो। और इस अनगिनत ब्रह्मांडों में कोई ऐसा भी ब्रह्मांड है जहां आप इस वक्त ये वीडियो ना देखकर फुटबॉल खेल रहे हो, या जो भी आपके सोचने की क्षमता है वो सब किसी न किसी ब्रह्मांड में कर रहे हो। और यही सिद्धांत हमारी क्वांटम फिजिक्स का बेस है, जो एक बेहुदा ही सही मगर सच्चाई है। हालांकि उन यूनिवर्स में पहुंचना अभी हमारे लिए नामुमकिन है, बट
फ्यूचर में ये बात कई हद तक सच साबित हो सकती है, जहां हम इन जैसी जगहों को खुद देख सकते हैं और खुद महसूस भी कर सकते हैं। वैसे इससे जुड़े इतने पहलू हैं कि जैसे मैंने पहले ही कहा है कि इसे समझने के लिए हफ्तों भी कम है, मगर इस शॉर्ट वीडियो में मैंने कोशिश की है कि इन सभी के बारे में शॉर्ट वे में बता सकूं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग लेकर। टेक केयर। कर लेना नहीं कर लेना, मैं तेरे को टॉफी दूंगा।